आजकल की महंगी वाली लाइफ में बचत करना बहुत मुश्किल होता है और खासकर मिडिल क्लास लोगों के लिए ये तो एक चैलेंज की तरह होता है, क्योंकि ज्यादातर मिडिल क्लास लोग नौकरी पेशा होते हैं। उनकी सैलरी तो लिमिटेड होती है, लेकिन खर्चे लिमिटेड नहीं होते हैं। कम पैसे खर्च करने के बावजूद भी आजकल लोग पैसे नहीं बचा पाते हैं। लेकिन अगर सही फाइनेंशियल प्लानिंग की जाए तो हम अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। सिर्फ पैसे कमाने का तरीका ही नहीं, बल्कि पैसे को लेकर हमारी सोच और हमारा नजरिया भी हमारे फाइनेंशियल ग्रोथ को इफेक्ट करता है। हम पैसों के बारे में कैसा सोचते हैं, हमारा नजरिया क्या है, हमारे दोस्त कैसे हैं, ये सभी बातें हमें इफेक्ट करती हैं। फ्यूचर में हम पैसों के मामले में कितने सक्सेस होते हैं, ये हमारे प्रेजेंट पर डिपेंड करता है। आज हम जिस रास्ते पर चलेंगे उससे यही तय होगा कि हम कैसे मंजिल पर पहुंचेंगे। तो इसलिए अगर हम अपना फ्यूचर बेहतर करना चाहते हैं तो हमें सही रास्ता चुनना होगा। और सही रास्ता बतलाने के लिए ही हम आपके लिए पाथवे टू प्रोस्पेरिटी बुक की समरी लाए हैं। इस बुक को पैट मेसिटी ने लिखा है। पैट मेसिटी दुनिया के सबसे फेमस स्पीकर्स में से एक हैं। ये एक बहुत अच्छे इनकम एक्सेलरेशन कोच हैं। पैट अपने सुझावों से लोगों की मानसिकता बदल सकते हैं और इन्होंने कई लोगों की जिंदगी बदली भी है। इनकी किताब की लगभग 2 मिलियन कॉपीज बिक चुकी हैं और इनकी किताबें लोगों के लिए प्रेरणा का काम करती हैं। इस किताब को ऑथर ने वैसे लोगों के लिए लिखा है जो अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं। इस किताब में ऑथर ने अमीर बनने के सभी रास्तों के बारे में बताया है। ये किताब आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करेगी। इस किताब में ऑथर ने कोई शेयर मार्केट से जुड़े टिप्स या अकाउंटिंग के बारे में नहीं बताया है, बल्कि इसमें उन्होंने पैसों से जुड़े बेसिक चीजों के बारे में बताया है। अगर हमें अमीर बनना है तो हमारी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, हमारी मेंटालिटी कैसी होनी चाहिए, ये सभी बातें ऑथर ने इस किताब में बताई हैं। ऑथर बताते हैं कि अपना स्टेटस बदलने से पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। हमारी सोच ही हमारा बिहेवियर तय करती है और हमारा बिहेवियर ही हमारी आदत बन जाता है और हमारी आदतें ही हमारा फ्यूचर डिसाइड करती हैं। इसके अलावा ऑथर बताते हैं कि अगर आपको सफल होना है तो आपको कैसे दोस्त बनाने चाहिए और किन लोगों से सलाह लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस बुक समरी को सुनने के बाद आप अचानक से अमीर बन जाएंगे, बल्कि इस समरी को सुनने के बाद आप ये जान पाएंगे कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं पाथवे टू प्रोस्पेरिटी बुक की समरी। फ्यूचर बेहतर बनाने के लिए प्रेजेंट को परफेक्ट बनाएं। ऑथर बताते हैं कि कई साल पहले उन्हें एक फोन आया कि उनके पिता की कंडीशन बहुत सीरियस है और शायद वो अपनी आखिरी सांस ले रहे हैं। घर में सभी को पता था कि वो कैंसर से पीड़ित हैं, लेकिन उनकी बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इस बात का किसी को अंदाजा नहीं था। ऑथर जल्दी से कार से अपने घर की ओर चल पड़े। घर जल्दी पहुंचने की कोशिश में ऑथर ने एक नया रास्ता चुना। ऑथर कभी उस रास्ते से अपने घर नहीं गए थे, लेकिन समय बचाने के लिए उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। उस रास्ते पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी और ना ही कोई स्ट्रीट साइन लगे हुए थे। ऑथर रास्ता भटक गए और वो खो गए। अब उन्हें घबराहट होने लगी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो किस रास्ते से जाएं। एक तरफ तो उनके पिता की हालत खराब थी और ऐसे में वो घर का रास्ता ही भूल गए थे। ऐसा ही हम सबके साथ होता है। किसी चीज को जल्दी पाने के लिए हम अक्सर ऐसा रास्ता चुन लेते हैं जिसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी ही नहीं है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो उस समय आप भी खुद को ऑथर की तरह खोया हुआ महसूस कर रहे होंगे। आखिर में ऑथर ने अपना घर खोज लिया। ऑथर की तरह हर इंसान कभी ना कभी खो जाता है और उस समय उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। हमारा जीवन हमेशा चलता रहता है, लेकिन असल में लोगों को पता ही नहीं होता कि वो कहाँ जा रहे हैं। कुछ रास्ते अच्छी मंजिलों की ओर ले जाते हैं, लेकिन हर रास्ते की मंजिल अच्छी नहीं होती। आपकी मंजिल आपकी लाइफ में लिए गए डिसीजन पर डिपेंड करती है। आपका आपके इंटेलिजेंस, क्वालिफिकेशन और आपके बैंक बैलेंस से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर आसान भाषा में कहें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने एजुकेटेड या स्मार्ट हैं या आप कितने रिच हैं। अगर शुरुआत में आप गलत रास्ता चुनते हैं तो आप गलत जगह पर पहुंच जाएंगे। अपनी सही मंजिल तक पहुंचने का एकमात्र तरीका सही रास्ता चुनना है। सही जानकारी के साथ अगर हम उस रास्ते पर बढ़ेंगे तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हम सही लोगों से सलाह लें।
ऑथर बताते हैं कि पैसों के मामले में अगर हम अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें ये तय करना होगा कि हम अपनी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत कैसे करें। हम जितनी जल्दी ये तय कर लेते हैं उतनी जल्दी ही हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगते हैं। जैसे कि अगर आप ये सोच लें कि 10 साल के अंदर ही आपको 2 घर खरीदने हैं तो आप इसकी तैयारी अभी से करने लगते हैं। हम धीरे धीरे ही अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन इस रास्ते पर भी हमसे कई गलतियां हो सकती हैं और हमारी छोटी सी गलती भी बड़ी मुसीबत बन सकती है। आपने ये तो सुना ही होगा कि हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। ऐसे ही हम एक आदत बनाते हैं, एक डिसीजन लेते हैं, तो एक डिसीजन भी हमारी मंजिल में बाधा बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का अपने दोस्तों के साथ एक दिन पार्टी करने जाता है। वो सोचता है कि एक दिन पार्टी करने से कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन वो अगले दिन भी पार्टी करने जाता है और फिर धीरे धीरे उसे इसकी आदत हो जाती है। वो अपने करियर पर फोकस नहीं कर पाता और उसे कोई नौकरी नहीं मिल पाती है। फिर धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चला जाता है और उसे लगता है कि उसे कोई नहीं समझता, उसके माता पिता उसे नहीं समझते। बाद में वो ड्रग्स लेने लगता है और उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। वो लड़का आज जिस हालत में है उसकी शुरुआत एक छोटी सी पार्टी से हुई थी। हमारे साथ भी यही होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आज आप जहां हैं उसके लिए आपने कौन सा रास्ता अपनाया था? हमारे द्वारा लिए गए हर एक डिसीजन अगले डिसीजन से जुड़े होते हैं और सब मिलकर एक पैटर्न बनाते हैं जो कि हमें ए से बी, बी से सी और फिर आखिर में जेड तक पहुंचाते हैं। ऑथर बताते हैं कि आप जीवन में कहीं भी पहुंच सकते हैं जब तक आप सही रास्ते पर एक एक कदम बढ़ाते हैं। आप जितने अधिक सही कदम उठाएंगे आप अपने सपने के करीब आते जाएंगे। आपने कई ऐसे स्टार्स और सेलिब्रिटीज के बारे में सुना होगा जो शुरू में बहुत ही अमीर थे, लेकिन बाद में वो दिवालिया यानी बैंकक्रप्ट हो गए। ऑथर बताते हैं कि स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड के अनुसार यूएस नेशनल फुटबॉल लीग के लगभग 80% खिलाड़ी अपने रिटायरमेंट के 2 साल के अंदर ही बैंकक्रप्ट हो गए या बहुत गरीब हो जाते हैं। इसका कारण है उनके पैसे खर्च करने की आदत। रिटायर होने के बाद भी ज्यादातर सेलिब्रिटीज अपना खर्च कम नहीं कर पाते और इसलिए वो बैंकक्रप्ट हो जाते हैं। हम में से बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। हम सोचते हैं कि हम अपने खर्च को कंट्रोल करेंगे और बचत करेंगे, लेकिन हर बार हम कोई बहाना बनाकर टाल देते हैं। ऑथर बताते हैं कि उनके एक दोस्त को शेयर बाजार में लगभग 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और मुसीबत की बात ये थी कि ये उनके पैसे नहीं थे बल्कि ये कर्ज के पैसे थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या उन्हें शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना चाहिए था? हाँ, बिल्कुल उन्हें करना चाहिए था, लेकिन उन्हें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए था? तो इसका जवाब ये है, जितने रुपए के लॉस का जोखिम वो उठा सकते हैं। अगर वो एक लिमिट में ही शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करें तो लॉस होने पर भी उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी ही सिचुएशन कई बार हमारे सामने आती है। कई बार ऐसा होता है, हम पैसे अच्छे कामों के लिए इन्वेस्ट करते हैं लेकिन हम असफल हो जाते हैं। हम में से ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि जब हम कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि ये डिसीजन हमारे दूसरे डिसीजंस की ओर कैसे ले जाएंगे। इसलिए हमें अपना हर एक कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। आप उसी रास्ते पर जा सकते हैं जिस पर आप अभी चल रहे हैं, लेकिन बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है। तो इस एपिसोड में हमने जाना कि हमारी छोटी छोटी आदतें आगे जाकर हमें और हमारे फ्यूचर को कैसे इफेक्ट करती हैं। अब हम एपिसोड नंबर 2 में जानेंगे कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए और उस तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं एपिसोड नंबर 2 की तरफ। सपने पूरे करने से पहले सपने देखना शुरू करें। ऑथर बताते हैं कि 1960 के दशक में एक ब्रिटिश टीनेजर लड़का पढ़ाई करता था। वो कितना भी कोशिश करे उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते थे। 16 साल की उम्र में उसने अपना स्कूल छोड़ दिया और लंदन चला गया। वहां उसने स्टूडेंट मैगजीन के लिए लिखना शुरू किया। उसमें उसे कुछ सफलता मिली। 1984 में उसने एक एयरलाइन बनाने का फैसला किया और आज वो एयरलाइन साल भर में 50 लाख यात्रियों को ले जाती है और वो यूके की 8वीं सबसे बड़ी एयरलाइन है। सालों बाद 1999 में उन्होंने एक ग्लोबल मोबाइल फोन सर्विस प्रोवाइडर लॉन्च किया
इसमें भी उसे बड़ी सफलता मिली। और क्या आप जानते हैं कि वो इंसान कौन है? उनका नाम है सर रिचर्ड ब्रांसन। फोर्ब्स 2011 द्वारा जारी की गई बिलियनियर्स की लिस्ट में रिचर्ड चौथे सबसे अमीर ब्रिटिश और दुनिया के 254वें सबसे अमीर व्यक्ति थे। सफल लोगों की यही खासियत होती है कि उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या करना है। तो अब सवाल ये है कि आप क्या करना चाहते हैं? आपका ड्रीम क्या है? जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपको करना क्या है, तब तक आप सही रास्ता नहीं चुन सकते हैं और ना ही कोई प्लानिंग कर सकते हैं। आपने कई लोगों से ये सुना होगा कि किस्मत में जितना है उतना ही मिलेगा। जो लोग ऐसा बोलते हैं ना, ऐसे लोग प्लानिंग से ज्यादा किस्मत पर भरोसा करते हैं। लेकिन जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि फ्यूचर में हमारी फाइनेंशियल स्टेटस क्या होगी, ये हमारे आज के लिए गए डिसीजंस पर डिपेंड करता है। तो ऑथर हमें 3 तरीकों के बारे में बताता है जिसको ध्यान में रखकर हम अपना रास्ता चुन सकते हैं। पहला है क्लैरिटी। सबसे पहले आपको इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको जाना कहाँ है। अगर आप इस चीज के लिए क्लियर नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, तो आप अपने रास्ते से भटक सकते हैं। दूसरा, कंसिस्टेंसी। क्लैरिटी होने के बाद आपको अपने डिसीजंस पर टिके रहना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो ये तो सोच लेते हैं कि उन्हें क्या करना है, लेकिन वो उससे रिलेटेड डिसीजंस नहीं ले पाते और ना ही अपने लक्ष्य को पाने की कोई कोशिश करते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि जब आपको क्लैरिटी मिल जाए कि आपको क्या करना है, तो आपको खुद में प्रोग्रेस करनी चाहिए, प्लान बनाना चाहिए और उस पर वर्क करना चाहिए। और तीसरा है कोचिंग। आपको किसी ऐसे इंसान से कोचिंग लेनी चाहिए जो आपको तेजी से पैसे कमाने के तरीके बता सके और आपको गाइड कर सके। आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, उससे रिलेटेड पर्सन से आपको सलाह लेनी चाहिए ताकि आप भी अपना स्टेटस बढ़ा सके। सबसे पहले तो आपको ये तय करना है कि आप करना क्या चाहते हैं, यानी कि आपका गोल क्या है, आपका सपना क्या है। एक इंसान सिर्फ एक चीज की इच्छा नहीं रखता, बल्कि उसकी कई इच्छाएं होती हैं, जैसे कि कुछ खाने की इच्छा, कुछ खरीदने की इच्छा। लेकिन आपको अपने उस सपने को तलाशना है जिससे आपकी जिंदगी सफल होगी, जो आपको अपने भविष्य को अच्छा बनाने में मदद करेगी। सच तो ये है कि कभी कभी हमें ये सोचने के लिए समय नहीं मिलता कि हम असल में चाहते क्या हैं। हमें लगता है कि हमें पता है कि हमें क्या चाहिए, लेकिन फिर भी हमें क्लैरिटी नहीं मिल पाती और किसी जगह आकर हम अटक जाते हैं। अपने लक्ष्य को ढूंढना कोई रॉकेट साइंस जितना मुश्किल काम नहीं है। बस आपको इन सब सवालों के जवाब ढूंढने हैं कि आप अपनी लाइफ में कितना पैसा कमाना चाहते हैं, आप कहाँ रहना चाहते हैं, आप किस तरह का घर चाहते हैं। जब आपको इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएं, तो ये नहीं सोचें कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको बस अपना पहला कदम बढ़ाना है और फिर सही लोगों से सलाह लेनी है, सही डिसीजन लेना है और सही प्लानिंग बनानी है। अगर आप इस चीज में कंफ्यूज्ड हैं कि आप क्या चाहते हैं और आप कहाँ होना चाहते हैं, तो आप कभी भी सही रास्ता नहीं चुन पाएंगे। ऑथर बताते हैं कि बहुत से लोग हमेशा अपने पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं। ऑथर कहते हैं कि आपके दिमाग में एक कंपार्टमेंट है जिसे मेमोरी कहा जाता है और दूसरा कंपार्टमेंट है जिसे इमेजिनेशन कहा जाता है। मेमोरी में हमारी पास्ट की बातें होती हैं, जबकि इमेजिनेशन के द्वारा हम अपना भविष्य सोचते हैं। और अगर आप सफल होते हैं और अगर आप अमीर बनते हैं, तो वो इमेजिनेशन से बनते हैं। किसी आदमी ने कहा था कि गरीब हम अपनी किस्मत के कारण नहीं, बल्कि अपनी इमेजिनेशन और अपनी सोच की वजह से होते हैं। जो लोग अपने भविष्य के बारे में सपने नहीं देखते, वो नहीं जानते कि वो जा कहाँ रहे हैं। उन्हें अपनी मंजिल का पता नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि जब आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो आप प्लानिंग बनाना शुरू करते हैं। आप खुद ही सोचिए ना, क्या हम बड़े सपने देखने के लिए कुछ भी हमें खर्च करना पड़ता है? फिर हम इतने छोटे छोटे सपने क्यों देखते हैं? कोई भी इंसान बड़े सपने देख सकता है। जो कुछ भी आप बड़े सपने देखते हैं, वही आपके मन में प्रेरणा पैदा करेगा और आपको सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। आपका सपना आपकी सबसे शक्तिशाली संपत्तियों में से एक है। अपने सपने को पूरा करने के लिए आपको अपनी कमजोरियों को भी अपनी ताकत बनानी चाहिए। आपको किस बात पर गुस्सा आता है? आपको क्या खटकता है?
इन सब के बारे में जानिए और इन्हें सही दिशा में यूज कीजिए, क्योंकि गुस्सा भी फायदेमंद हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ड्रग्स को लेकर गुस्सा आता है और आप ड्रग्स से बहुत नफरत करते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा है। ऑथर कहते हैं कि जब आप अपने लक्ष्य की ओर जाएंगे तो बहुत सारे लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे या आपका मजाक बनाएंगे, लेकिन आप इन सब से हताश ना हो। इसका मतलब ये है कि आप सही रास्ते पर हैं। ऑथर बताते हैं कि एक आदमी था जिसके पिता उसे एक बढ़ई बनाना चाहते थे, जबकि उसकी माँ चाहती थी कि वो एक पुलिस वाला बने। उसके पिता ने उसे कारपेंट्री स्कूल में एडमिशन कराया, लेकिन वो कुछ भी नहीं सीख पाया। फिर उसने पुलिस की ट्रेनिंग ली, लेकिन उसमें भी वो असफल रहा। फिर वो जिम गया और फिर उसे लगा कि वो बॉडी बिल्डर बनना चाहता था। 18 साल की उम्र में उसने मिस्टर यूरोप बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता जीती। इसके बाद वो मिस्टर यूनिवर्स बना। उसने 7 बार मिस्टर ओलंपिया का खिताब अपने नाम किया। फिर उसने फैसला किया कि वो एक फिल्म स्टार बनना चाहता है। उसने कॉनन द बारबेरियन, द टर्मिनेटर, प्रीडेटर और टोटल रिकॉल जैसी फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई। शायद अब आप जान गए होंगे कि वो कौन है। उनका नाम है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि आप हर किसी के सपने को नहीं जी सकते। आपको अपना खुद का सपना खोजना होगा। ज्यादातर माता पिता अपने सपनों को अपने बच्चों के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं, लेकिन ये गलत है। आपको वो चीज करनी चाहिए जो आप करना चाहते हैं। इसके लिए बस एक फैसला लें और उस पर टिके रहें। जिंदगी में तब तक कुछ नहीं होता जब तक आप कोई निर्णय नहीं लेते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कितने अमीर हैं, आपकी अभी की सिचुएशन क्या है और पास्ट में आपके साथ क्या हुआ। आपका एक फैसला धीरे धीरे आपकी जिंदगी को बदल देता है। तो इस एपिसोड में हमने जाना कि अपने सपने को पूरा करने के लिए आपको सबसे पहले सपने देखने होंगे और उनके लिए डिसीजन लेने होंगे। अब हम जानेंगे कि सपने और कल्पना के बीच क्या अंतर होता है और ऐसी क्या गलतियां हैं जिसे करने से हम फाइनेंशियली बर्बाद हो सकते हैं। तो चलिए चलते हैं एपिसोड नंबर 3 की तरफ। गलतियां जो बनती हैं हमारी बर्बादी का कारण। ऑथर बताते हैं कि हम किसी भी चीज को जितना चाहें उतना पा सकते हैं, जितना चाहे उतना बचा सकते हैं और जितना चाहे उतना किसी को दे सकते हैं। और ये सिद्धांत जीवन के हर एक क्षेत्र में लागू होता है, बशर्ते आपको इसके लिए अपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर मेहनत करनी होगी। कई लोग ऐसे होते हैं जो बिना मेहनत किए, बिना प्लानिंग किए सब चीज पाना चाहते हैं, और जब उन्हें वो चीज नहीं मिलती है तो वो समझ लेते हैं कि उनकी किस्मत में ये है ही नहीं। हमारा कंफर्ट जोन एक जेल की तरह होता है जो हमें कैद रखता है और हमें बाहर की दुनिया में निकलने नहीं देता है। अपने कंफर्ट जोन में रहने की वजह से आपको असफलता का डर सताता रहता है। आप किसी भी नई चीज के लिए कोशिश करने से डरते रहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपको वो चीज नहीं मिलेगी। लेकिन आपको उस जेल से यानी कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा। डर में रहकर जीना अच्छी बात नहीं है। एक बार जब आप डर में रहकर जीने लगते हैं तो डर आपको कंट्रोल करने लगता है। वो आपकी पसंद नापसंद बदल देता है और वही आपकी पहचान बन जाता है। निडर होकर जीने का मतलब है डर के खिलाफ खड़ा होना और अपने जीवन को अपने हाथों में लेना। एक गरीब आदमी अमीर होने की सारी कोशिशों से भागते रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो अमीर बन ही नहीं पाएगा। वो अपनी जिंदगी उसी तरह से जीना चाहता है जैसे कि वो अभी जी रहा है, यानी कि अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहता है। लेकिन अगर हम इस मेंटालिटी से बाहर निकले और नई आदतें, नए व्यवहार और नए तरीके अपनाएं, तो हम अपनी जिंदगी को और अपने स्टेटस को काफी बदल सकते हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए अगली बार आप जो भी फैसला लें उसमें अपनी खुशी की बजाय सच्चाई को चुनें। हमारी ज्यादातर प्रॉब्लम इसी कारण से होती है कि हम अपनी खुशी के पीछे भागते हैं। हो सकता है कि अभी कुछ चीजें आपको खुशी देती हैं, लेकिन वो आपके लिए अच्छी नहीं होती। जैसे कि भले ही आपको पैसे खर्च करना, शॉपिंग करना पसंद हो, लेकिन अगर आप ज्यादा पैसे खर्च करेंगे, ज्यादा शॉपिंग करेंगे, तो फ्यूचर में आपकी सेविंग कम हो जाएगी।
इसलिए अपनी खुशी की बजाय आप सच्चाई को अपनाएं। सच को चुनने का मतलब है कि वैसे काम करना जो आपकी डेवलपमेंट के लिए और आपकी ग्रोथ के लिए फायदेमंद हो। हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं और इसी खुशी के कारण हम हमेशा सच को झुठला देते हैं। जैसे कि अगर आपके पास अच्छे कपड़े हैं फिर भी आप कुछ कपड़े खरीदने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप खुशी खोजना चाहते हैं। जब आपके पास पूरे कपड़े हैं तो आपको नए कपड़े क्यों खरीदने हैं? क्योंकि जब आप कुछ नया और स्टाइलिश पहनते हैं तो आपको कॉन्फिडेंट फील होता है। इसका मतलब है कि आप खुश होते हैं। जबकि जब आप पिछले साल के पुराने कपड़े पहनते हैं तो आप दुखी महसूस करते हैं और आप ऐसा महसूस नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आप नए कपड़े खरीदते हैं। दूसरी ओर सच हमेशा कड़वा और कभी कभी दर्दनाक होता है। कभी कभी हम सच से इतना भागना चाहते हैं कि हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। ऑथर बताते हैं कि सच्चाई हमें जानकार बनाती है। जब आप किसी सच को एक्सेप्ट करते हैं तो आप चिंता से फ्री हो जाते हैं। खुशी मिलने से भले ही हम अभी कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट फील करते हैं, लेकिन इससे आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। उन्हें अनदेखा करने से फ्यूचर में आपकी हालत उससे भी बदतर हो सकती है। इसलिए आपको सच्चाई एक्सेप्ट करनी होगी। उन्हें अनदेखा करने की बजाय आपको उनका सामना करना होगा और उन्हें ठीक करना होगा। आपको अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी होगी। तो अब आप सोचेंगे कि हमने कहा था कि सपने देखने चाहिए और फिर हम ही कह रहे हैं कि सच्चाई को एक्सेप्ट करें। तो ऑथर बताते हैं कि सपने रियलिटी से शुरू नहीं होते हैं, वो हमारी इच्छा के माध्यम से शुरू होते हैं। लेकिन कभी कभी हमें रियलिटी चेक की जरूरत होती है। अगर आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी किस्मत पर डिपेंड हैं, तो बहुत कम लोग ही अपने सपने को इस तरह से पा सकते हैं। जैसे कि किसी लॉटरी में केवल एक आदमी ही विनर होता है, बाकी सब हार जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि किस्मत सबका साथ नहीं देती है। ऐसे सपने और रियलिटी से रिलेटेड दो टाइप की पर्सनालिटीज होती हैं, यानी दो तरह के लोग होते हैं। पहले हैं शैलो पीपल और दूसरे हैं स्ट्रॉन्ग पीपल। शैलो पीपल यानी कि वैसे लोग जो अपने काम के प्रति ज्यादा गंभीर नहीं होते हैं, वो अपनी किस्मत में विश्वास करते हैं। जबकि स्ट्रॉन्ग लोग कारण और उसके प्रभाव में विश्वास करते हैं। अब हम इन दोनों प्रकार की पर्सनालिटीज के बारे में जानेंगे। जब कोई मुसीबत आती है तो शैलो पीपल पीड़ित की तरह महसूस करते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग पीपल अपने डिसीजन लेते हैं। जब कुछ गलत हो जाता है तो शैलो पीपल दूसरों को दोष देते हैं, जबकि स्ट्रॉन्ग पीपल अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। शैलो पर्सनालिटी वाले लोग रिजल्ट्स के साथ जीते हैं, जबकि स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले लोग अपने रिजल्ट्स खुद बनाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह की पर्सनालिटी वाले लोग ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं और आपकी पर्सनालिटी क्या है। आपको याद होगा कि इससे पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि आपको सपने देखने चाहिए और साथ ही में हमने ये भी बताया था कि दुनिया में हर इंसान सपना देखता है। लेकिन क्या कभी आपने कभी सोचा है कि उन सबके सपने पूरे क्यों नहीं होते? क्योंकि हम जो भी सोचते हैं वो सब हमारे सपने नहीं होते हैं। हम में से कई लोग ज्यादातर कल्पना करते हैं, यानी कि इमेजिन करते हैं, जबकि कुछ लोग ही सपने देखते हैं। अब इनके बीच में अंतर क्या है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। जो इंसान इमेजिन करता है वो किस्मत पर डिपेंड होता है, जबकि जो इंसान सपने देखता है वो डिसिप्लिन पर डिपेंड रहते हैं। वो कुछ भी करके अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं। इमेजिनेशन वाला इंसान सिर्फ अपनी मंजिल पर ध्यान देता है, यानी कि वो जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो उससे क्या खुशियां मिलेंगी, उसके पास क्या क्या होगा, सिर्फ इन्हीं सब के बारे में सोचता है। जबकि सपना देखने वाला इंसान अपनी मंजिल को कैसे पाएगा इस बारे में भी सोचता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपका जो भी गोल है वो आपके सपने हैं या सिर्फ आपकी कल्पना। अगर आप कल्पना करने वाले इंसान हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप खुद को देखें कि आप कहाँ हैं और उसके अनुसार अपने रास्ते बदलें। बस इन सब चीजों के लिए आपको खुद से ईमानदार होने की जरूरत है। जब तक आप अपने आप को धोखा देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने फ्यूचर को अनदेखा कर रहे हैं। और अगर आप सपने देखने वाले इंसान हैं तो आपको सबसे पहले ये समझने की जरूरत होगी कि अपने सपनों को पूरा करना
इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए आपको कई चीजों की कुर्बानी देनी होगी। अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जिसने अपने सपने पूरे किए हों, तो आप देखेंगे कि उसके लिए उसने हमेशा कुछ ना कुछ छोड़ा है, किसी ना किसी चीज का त्याग किया है। हो सकता है कि आपको अपने सपने पूरे करने के लिए आपको अपनी दोस्ती छोड़नी पड़े, आपकी अपनी सोच बदलनी पड़े, बहुत सारी चीजें खर्च करनी पड़े, लेकिन किसी भी सपने को पूरा करने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। बहुत सारे लोग इन कीमतों को नहीं चुकाते और अपने सपने को छोड़ देते हैं, लेकिन यकीन मानिए, इन सब त्याग के कारण आपके सपने सार्थक बन पाते हैं। सक्सेसफुल होने के लिए या अमीर बनने के लिए एक दिन काफी नहीं होता, आपको कई साल लग सकते हैं। इन कई सालों में 1 साल होंगे, 1 साल में 12 महीने होंगे, 1 महीनों में 4 सप्ताह होंगे, 1 सप्ताह में 7 दिन होंगे। इसका मतलब है कि आपको हर एक दिन को सफल बनाना होगा, तब जाकर आप सफल बन पाएंगे। और आखिर में सफल बनने के लिए आपको हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी। आपको हर दिन अपनी आदतों को सुधारना होगा। अच्छी आदतें आपको बार बार जीत दिलाएंगी। इसलिए सही आदतें बनाएं और डेली उनको फॉलो करें। आप डेली क्या करते हैं, ये तय करेगा कि आप आगे चलकर क्या बनेंगे। ऑथर हमें 12 स्टेप्स ऐसे बताते हैं जो हमारे फाइनेंशियल डिजास्टर का कारण है। यानी कि अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, तो उसके लिए ऑथर 12 कारण बताते हैं। तो चलिए उन कारणों को जानते हैं। पहला कारण यह है कि आपको लगता है कि आप अपनी सिचुएशन में सुधार कर ही नहीं सकते हैं। अपनी बिगड़ती हालत देखकर आप टूट चुके हैं और अब आपको खुद पर भरोसा नहीं है। ऐसा सिर्फ पैसों के मामले में ही नहीं, हमारी लाइफ में भी बहुत बार होता है। जब भी कोई मुसीबत आती है तो हम उसे सॉल्व करने की बजाय उसको बैठकर उसका चिंतन करने लगते हैं। और ऐसा करना सिर्फ पैसों के मामले में ही नहीं, बल्कि हमारी पूरी जिंदगी के लिए बर्बादी का एक रास्ता हो सकता है। दूसरा कारण है कि आपको लगता है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटस बिना किसी मेहनत के ही अपने आप बदल जाएगा। ऐसे लोगों के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि ऐसे लोग खुद से ज्यादा अपनी किस्मत पर भरोसा करते हैं और उन्हें लगता है कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए वो खुद से कुछ मेहनत करते ही नहीं है। तीसरा कारण है कि आपको लगता है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को कंट्रोल करना आपके बस में नहीं है। तो बात तो ये आप जानते ही होंगे कि दुनिया में हर एक प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर होता है। इसलिए अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो आप गलत सोचते हैं और ऐसा सोचना आपकी सिचुएशन को और बदतर बना सकता है। चौथा कारण है अपने आप को ओवर स्मार्ट समझना। कुछ लोग होते हैं कि अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं और उन्हें लगता है कि वो जो कुछ भी करेंगे वो सही ही होगा, और ये भी फाइनेंशियल डिजास्टर का एक कारण हो सकता है। पांचवा कारण भी पहले वाले कारणों से जुड़ा हुआ है। जैसा कि हमने बताया कि कुछ लोग खुद को ओवर स्मार्ट समझते हैं, इसीलिए वो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन बिगड़ती दिख रही है, तो आपको जरूर ही किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी चाहिए। छठा कारण है कि आप जल्द ही रिजल्ट्स की उम्मीद करते हैं। कुछ लोगों में सब्र की कमी होती है और इसीलिए वो किसी भी चीज को जल्द ही पाना चाहते हैं। अगर आपके अंदर भी ऐसा है तो आपको सब्र करना सीखना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में कोई भी काम सही से नहीं हो पाता। सातवां कारण है कि आप मानते हैं कि आपको किसी और की मदद की जरूरत नहीं है। ये भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बिगड़ रही है। आठवां कारण है कि आपको लगता है कि अपनी सिचुएशन के लिए आप खुद जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि ये दूसरों की गलती है। दुनिया के ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं और इसी सोच के साथ वो सिर्फ फाइनेंशियली ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में भी आगे नहीं बढ़ पाते। नौवां कारण है कि आप अपनी आदतों को अपनी खराब सिचुएशन के लिए जिम्मेदार नहीं मानते हैं। हम सोचते हैं कि ऑफिस के कामों का घर की आदतों से क्या लेना देना, और इसी वजह से हम छोटी छोटी बुरी आदतों को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि यही छोटी छोटी आदतें आगे चलकर हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं।
इसलिए सबसे पहले अपनी आदतों को बदलें। 10वां कारण है कि आप पैसों से जुड़ी प्रॉब्लम्स को पहचान नहीं पाते और ना ही उन्हें सॉल्व कर पाते हैं। जरूरी नहीं कि हर इंसान हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, और अगर आपको किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है तो आप किसी एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं। 11वां कारण है कि आप रूल्स को नहीं मानते और फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स में बिलीव नहीं करते। और 12वां कारण कि आप पैसों से संबंधित अपनी आदतों, पैटर्न और बिहेवियर को बदलना नहीं चाहते हैं। तो इस एपिसोड में हमने जाना कि अगर आप अपना फ्यूचर फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। अब हम अपने अगले एपिसोड में जानेंगे कि डिसीजन लेना कैसे सीखें, डिसीजन लेना सीखें। ऑथर बताते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खुद कभी भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं, चाहे वो खुद के बारे में हो या किसी और के बारे में। लेकिन अगर आपको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन बदलनी है तो उसको बदलने के लिए आपको कुछ फैसले करने होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आपकी सिचुएशन क्या है या आपके पास्ट में आपके साथ क्या हुआ है। और इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि पैसों के बारे में आप क्या जानते हैं या क्या नहीं जानते हैं। बस जब आप एक बार डिसीजन ले लेते हैं तो आप अपने फ्यूचर की तरफ और उस गोल की तरफ बढ़ने लगते हैं। कोई भी इंसान एक्सीडेंटली अमीर नहीं बन जाता, बल्कि अमीर बनने के लिए वो डिसीजन लेता है और उस डिसीजन पर काम करता है। अगर आपको फाइनेंशियली अच्छा बनना है तो आपको अपने कमिटमेंट को पूरा करना सीखना होगा। अगर आप पूरी तरह से कमिटेड नहीं हैं तो आप अमीर नहीं बन सकते, और अगर आप फेल होते हैं तो इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं होगा। अगर आप सही मायने में अमीर बनना चाहते हैं तो उसके लिए केवल एक इंसान मायने रखता है, और वो खुद आप हैं। स्टीवंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, न्यू जर्सी के साइकोलॉजिकल स्टडी की लेबोरेटरी ने एक बार 200 से अधिक फार्मों में असफल अधिकारियों के बारे में स्टडी किया। उस स्टडी में ये पाया गया कि ज्यादातर एग्जीक्यूटिव के फेलियर की वजह है सही समय पर उनका डिसीजन ना ले पाना। इसलिए हमने पहले भी आपसे कहा है कि सफल बनने के लिए सबसे पहले जरूरी ये है कि आप अपने सपनों की तलाश करें। अगर आप ये नहीं जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं तो आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन सिर्फ डिसीजन लेना काफी नहीं है, बल्कि सही डिसीजन लेना जरूरी है। आपका आज का लिया डिसीजन फ्यूचर में आपको अलग अलग तरह से इफेक्ट कर सकता है। इसलिए आपको ये भी ध्यान देना है कि आज आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो डिसीजन सही हो। जैसे कि अगर आप अपनी नौकरी के दिनों में ज्यादा बचत नहीं करेंगे तो रिटायरमेंट के बाद आपके पास बहुत कम सेविंग्स होंगी। आपके फाइनेंशियल डिसीजन का आपके भविष्य पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। कभी कभी हमारे गलत डिसीजन हमें इतना इफेक्ट करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि काश पास्ट में जाना पॉसिबल हो पाता तो हम अपने डिसीजन बदल पाते। लेकिन आप जानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। अगर लाइफ में अपने कभी गलत डिसीजन फाइनेंशियली ले लिया है तो उसके लिए अफसोस करने की बजाय अपनी गलतियों को देखें और फिर से आगे बढ़ना शुरू करें। जिस तरह से सिर्फ डिसीजन लेना काफी नहीं है, उसी तरह सिर्फ सही डिसीजन लेना भी काफी नहीं है। अपने किसी भी डिसीजन को सही साबित करने के लिए आपको उस पर काम करना पड़ता है। जैसे कि नए रिश्ते बनाना अच्छी बात होती है, लेकिन सिर्फ रिश्ते बनाकर उन्हें छोड़ देना या उन पर ध्यान नहीं देने से रिश्ते खराब हो जाते हैं, और इसलिए हम अपने रिश्तों को भी टाइम देने की जरूरत होती है। उन पर भी हमें काम करना पड़ता है। ठीक वैसे ही सिर्फ अपना गोल सेट करना या फिर उससे जुड़े हुए डिसीजन लेना काफी नहीं होता, बल्कि उसके लिए डेली कुछ ना कुछ करना पड़ता है। डिसीजन लेने के बाद आप उस डिसीजन पर कितना काम करते हैं, इससे ही आपका फ्यूचर तय होता है कि आपका वो डिसीजन कितना सही था। कभी कभी लोग डिसीजन लेने के बाद परेशान हो जाते हैं और उसके बाद उनके दिमाग में 3 चीजें होती हैं, या तो वो आगे बढ़ते हैं या वो पीछे बढ़ते हैं, नहीं तो वो वही रहते हैं जहां वो हैं। इसलिए किसी भी डिसीजन के बारे में ज्यादा ना सोचें। एक बार जब आप कोई डिसीजन ले लें तो उस पर अड़े रहें और उसको पूरा करें। ऑथर बताते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम सबको एक ही समय में कई डिसीजन लेने पड़ते हैं और हमें पता चलता है कि एक डिसीजन दूसरे पर टिका हुआ है,
तो हमें इन सभी डिसीजन को कैसे प्राथमिकता देनी चाहिए, यानी कि हमें किस डिसीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, अपने किस डिसीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, इसे तय करने के लिए 3 ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आपको सोचना चाहिए। सबसे पहले है जरूरत। सबसे पहले अपने आप से पूछें कि आपको किस चीज की जरूरत है। जिस चीज की जरूरत आपको ज्यादा है, आपको उस डिसीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। दूसरा है रिटर्न। जरूरत के बाद आप ये देखें कि किस डिसीजन से आपको क्या मिलेगा। जिस डिसीजन से आपको सबसे अच्छा रिटर्न मिले, आपको उसी डिसीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। और तीसरा है रिवॉर्ड। ये भी रिटर्न की ही तरह है। आपको सबसे पहले उस डिसीजन को इंपॉर्टेंस देना चाहिए जिससे आपको ज्यादा फायदा हो। अगर आपको फ्यूचर में फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना है तो आपको इन तीनों चीजों को फॉलो करना चाहिए। ऑथर बताते हैं कि उन्हें कई लोगों की कॉल आते हैं जो उनसे मिलना चाहते हैं और उनसे कुछ सलाह लेना चाहते हैं, लेकिन ऑथर उन सभी को ना कह देते हैं क्योंकि बदले में उन्हें उससे कुछ नहीं मिलेगा। ऑथर कहते हैं कि लोगों को सलाह देना अच्छी बात होती है, लेकिन तब जब आपके पास भरपूर टाइम हो। लेकिन जब आपके पास टाइम नहीं हो तो आपको अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। हम में से कुछ लोग ऐसे लोगों पर अपना समय बर्बाद कर देते हैं जो अपने जीवन में कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए आपको अपने समय को ध्यान में रखकर लोगों को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। डिसीजन लेने से संबंधित 2 ऐसी चीजें हैं जिस पर लोग ज्यादातर फंस जाते हैं कि उन्हें क्या चीज चुननी चाहिए और किस चीज के लिए मना करना चाहिए। जब भी आपको एक चीज चुनने को मिलती है तो आपको दूसरी चीज के लिए मना करना पड़ता है। जैसे कि अगर आपको हेल्दी बनना है तो आपको अनहेल्दी फूड को छोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर आप हेल्दी बन पाएंगे। इससे हम ये सीखते हैं कि आपको उन चीजों को चुनना चाहिए जो आपके लिए फायदेमंद है, और दूसरा, आपको उन चीजों को चुनना चाहिए जिनकी इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में ज्यादा है। जैसे कि 1 किलोग्राम सोने और 1 किलोग्राम कचरे का वजन बराबर होता है, लेकिन दोनों की इंपॉर्टेंस अलग अलग होती है। इसी तरह आपको बाकी चीजों के महत्व को भी देखना चाहिए कि किस चीज का महत्व ज्यादा है और आपको उसी को चुनना चाहिए। ऑथर बताते हैं कि किसी भी डिसीजन के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। तो जाहिर है जब आप फाइनेंशियली कोई डिसीजन लेंगे तो उसके फायदे और नुकसान दोनों ही होंगे। तो ऑथर हमें कुछ ऐसे कारण बताते हैं जिनकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो सकती है। पहला कारण है प्रोक्रास्टिनेशन, मतलब कि देरी। जब हमें किसी ऐसी मुसीबत का पता चलता है कि जो कि फ्यूचर में होने वाली है, तो ज्यादा समय हम ये कहकर टाल देते हैं कि जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन इस तरह से आप मुसीबत को आने की परमिशन दे देते हैं। इसलिए जब आपको किसी प्रॉब्लम का पता चले तो आपको उसी समय उसे सॉल्व करने के लिए तैयारी करनी चाहिए। दूसरा है सही समय का इंतजार। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी काम को या किसी प्रॉब्लम को ये कहकर टाल देते हैं कि वो बस सही समय का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही नहीं चाहते। आप सोचते हैं कि वो प्रॉब्लम अपने आप ही ठीक हो जाएगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं होगा। इसीलिए जल्दी से जल्दी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, सही समय का इंतजार ना करें, क्योंकि हो सकता है कि समय के साथ वो प्रॉब्लम और भी बड़ी हो जाए। तीसरा कारण है फीडबैक को नजरअंदाज करना। अगर आपके आसपास अच्छे लोग हैं तो उनसे उनकी सलाह मांगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी और की सलाह को सुने बिना उसे इनकार कर देते हैं। इसलिए किसी दूसरे के फीडबैक को सुने और उसके बारे में सोचे और फिर कोई डिसीजन ले। तो इस एपिसोड में हमने डिसीजन के इम्पोर्टेंस को जाना कि हमें डिसीजन कैसे लेने चाहिए और हमारे डिसीजन सही है या नहीं, इसका पता कैसे लगाना चाहिए। तो अब हम जानेंगे कि आपके डिसीजन अगर कभी गलत हो जाए तो उस सिचुएशन में क्या करें। तो चलिए चलते हैं एपिसोड नंबर 5 की तरफ, असफलता से कैसे डील करें। पहले के एपिसोड से आपने 2 चीजें सीखी। पहले की, आपको सबसे पहले अपना लक्ष्य तय करना है, आपका सपना क्या है ये जानना है। दूसरा कि आपको अपने डिसीजन पर कैसे टिके रहना है, सही डिसीजन कैसे लेना है। एक बार जब आप अपने लक्ष्य की ओर सही रास्ते पर चलने लगते हैं तो उस पर बने रहना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी ये बहुत मुश्किल हो जाता है।
ऑथर बताते हैं कि डॉक्टर यहूदा फोकमैन ने कैंसर का इलाज खोजने का सपना देखा था। उनका रिसर्च फील्ड एंजियोजेनेसिस था। 1970 के दशक की शुरुआत में उन्होंने कैंसर रिसर्च कम्युनिटी को प्रस्ताव दिया कि अगर ट्यूमर के ब्लड वेसल्स को बढ़ने से रोका जाए तो ट्यूमर खत्म हो सकते हैं। लेकिन इस आइडिया के लिए उनका मजाक बनाया गया था। लेकिन डॉक्टर को पता था कि वो सही है, क्योंकि उसे अपने सपने पर विश्वास था और वो उस सपने की ओर अपने रास्ते पर अड़ी रही। उन्हें विश्वास था कि उनका काम एक दिन ट्यूमर के विकास को रोकने में मदद करेगा। फिर 1980 के दशक में उन्होंने और उनकी कलीग्स ने सफलता हासिल की। उन्होंने पहले एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर की खोज की। आज उनके द्वारा किए गए शोध से 1 लाख से अधिक कैंसर के मरीज ठीक हो रहे हैं। उनके काम को अब कैंसर के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे माना जाता है। हमें अपने सपने पूरे करने के लिए कुछ चीजों से लड़ना पड़ता है। जो चीजें हमें काफी आसानी से मिल जाती हैं, उसे हम ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। अक्सर जो चीजें हमें बिना संघर्ष के मिल जाती हैं, उसे खोने का हमें डर नहीं होता। लेकिन जिस चीज के लिए हम काफी लंबे समय तक कठिन संघर्ष करते हैं, उसे छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। डॉक्टर की तरह आपको और मुझे भी अपने सपने के लिए लड़ना पड़ सकता है। लेकिन कभी कभी हम बहुत आसानी से हार मान लेते हैं। अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए हमें बहुत सारी असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन असफलता को कभी भी आपके सपने को मारने नहीं देना चाहिए। असफलता के कई कारण हो सकते हैं, जिसके कारण लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उस टाइम आपको क्या करना चाहिए? आपको फिर से शुरू करना चाहिए। एक नई दिशा में एक नई शुरुआत करनी चाहिए। जब आपकी लाइफ में सब चीजें बदल जाती हैं, तो एकमात्र ऑप्शन बदलना ही होता है। और इसलिए आप खुद को बदलें, लेकिन अपने सपने को नहीं। अपनी असफलताओं को अपने सपने को बर्बाद नहीं करने दें और आपको अपने रास्ते से भटकने ना दें। ऑथर बताते हैं कि कभी कभी आपको अपने सपने के लिए लड़ना पड़ता है। आपकी किस्मत आपके हाथों में होती है। हो सकता है कि आपके सपने को पूरा करने में आपकी माता पिता, पति पत्नी या आपके रिश्तेदार आपका साथ ना दें। शायद आज कोई आपका साथ ना दे और आप पर विश्वास ना करे, लेकिन अगर आपको खुद पर विश्वास है तो आप अपने सपने की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। इस दुनिया में कई लोग हैं जो कि सफल हैं। आप लोगों ने उनका नाम भी सुना होगा। हम लोग सोचते हैं कि जो लोग अपने सपने को पूरा कर लेते हैं, उनके रास्ते हमारी तुलना में काफी आसान थे। लेकिन सच्चाई ये है कि सबके रास्ते एक जैसे होते हैं। सबको संघर्ष करना ही पड़ता है। बस आप में और उनमें अंतर ये होता है कि जब वो नीचे गिरे तो वो उठे और फिर से कोशिश की और लगातार खुद पर विश्वास करते रहे। लेकिन जब हम एक बार गिर जाते हैं तो उठने की हिम्मत करते ही नहीं है। ऑथर बताते हैं कि इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले जो नहीं कर सकते और दूसरे जो कर सकते हैं। इन लोगों को कांट पीपल और कैन पीपल कहा जाता है। जो इंसान किसी काम को नहीं कर सकता यानी कांट पीपल कहते हैं कि हमने ऐसा पहले कभी नहीं किया, जबकि जो इंसान कर सकता है यानी कि कैन पीपल, वो कहता है कि ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। कांट पीपल कहते हैं कि हमारे पास इनफ रिसोर्सेस नहीं है, जबकि कैन पीपल कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार को जन्म देती है। कांट पीपल कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, जबकि कैन पीपल कहते हैं कि हम काम के अनुसार अपने समय को बदल देंगे। कांट पीपल कहते हैं कि मैं पहले ही कोशिश कर चुका हूं और फेल हो गया हूं, जबकि कैन पीपल कहते हैं मैंने पहले कोशिश की और मैंने इससे ये सीखा है। कांट पीपल कहते हैं कि ये समय की बर्बादी है, जबकि कैन पीपल कहते हैं कि इसमें पॉसिबिलिटीज हैं। कांट पीपल कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, जबकि कैन पीपल कहते हैं कि हम पैसे बना सकते हैं। कांट पीपल कहते हैं कि हमारी सिचुएशन कभी सही होगी ही नहीं, जबकि कैन पीपल कहते हैं कि हम चीजों को बेहतर बनाने का नया तरीका खोजते हैं। तो अब ये आपके हाथ में है कि आप कैसे इंसान बनना चाहते हैं, कैन पीपल या कांट पीपल, क्योंकि इससे आपकी फाइनेंशियल लाइफ में ही नहीं बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी फर्क पड़ेगा। अपने लक्ष्य के रास्ते पर चलते हुए कभी कभी हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं।
अपने लक्ष्य की ओर जाते हुए आपको 2 चीजों पर ध्यान देना होगा। पहला है आपका अटेंशन। आपका अटेंशन जिस तरफ जाता है उसी तरह आपका जीवन भी जाता है। आज आप जिस चीज को अटेंशन देते हैं वो चीज आपके भविष्य में भी होती है। इसलिए हमें ऐसी चीजों से बचना चाहिए, चाहे हमारे रिश्ते हो, करियर हो, बिजनेस हो या हमारी फाइनेंशियल लाइफ। हमें बुरी चीजों की तरफ ज्यादा टेंशन नहीं देनी चाहिए। दूसरी चीज है डायरेक्शन, यानी कि दिशा। जब हम बुरी चीजों को अटेंशन देने लगते हैं तब हम अपना रास्ता भी बदल देते हैं और अपने रास्ते से भटक जाते हैं। डिस्ट्रैक्ट होने से हम बहुत जल्दी अपना रास्ता भूल जाते हैं। ध्यान भटकने से हमारा काफी समय बर्बाद हो जाता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि आप डिस्ट्रैक्शन से जितना चाहे उतना दूर रह सके, क्योंकि जैसा कि हमने बताया, जहां आपका फोकस आज है वहीं आपका फ्यूचर तय करेगा। फोकस एक डिसिप्लिन है जिसे हमें डेवलप करते रहना चाहिए। इसलिए अपने लक्ष्य पर बने रहने के लिए आपको ये सीखना होगा कि अपने माइंड को कंसंट्रेट कैसे किया जाता है। अगर आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो अपना ध्यान अपने लक्ष्य की तरफ रखें और डिस्ट्रैक्शंस को खुद पर हावी ना होने दें। सफल लोग जानते हैं कि कैसे अपने ध्यान को अपने लक्ष्य की तरफ रखना है। इसलिए ऑथर हमें फोकस बनाए रखने के लिए 5 फैक्टर बताते हैं। पहला है फॉरवर्ड प्लानिंग। फॉरवर्ड प्लानिंग का मतलब है कि आगे की योजना। फोकस बनाए रखने के लिए आपके पास हमेशा एक फॉरवर्ड प्लानिंग होनी चाहिए, ताकि एक काम को खत्म करते ही आपको दूसरे काम को करने का प्रेशर हो और इससे आप डिस्ट्रैक्शन से बच पाएंगे। फोकस बनाए रखने का दूसरा फैक्टर है डिस्ट्रैक्शंस पर काबू। फोकस बनाए रखने के लिए डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए उन चीजों को इग्नोर करने की कोशिश करें जिनसे आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तीसरा फैक्टर है एक लक्ष्य। इसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब तक आपका कोई लक्ष्य नहीं होगा तब तक आप सही रास्ता नहीं चुन पाएंगे। चौथा फैक्टर है अपने लक्ष्य को समझना। हर किसी का लक्ष्य अलग अलग होता है और हर लक्ष्य को पाने का तरीका भी अलग अलग होता है। इसलिए ये जरूरी है कि रास्ता चुनने से पहले आप अपनी मंजिल को समझें, ताकि उसी के अनुसार आप सही रास्ता चुन सकें। और 5वां फैक्टर है लगातार कोशिश। अपने लक्ष्य को पाने के लिए और फोकस बनाए रखने के लिए आपको हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो हमने आपको बताए ऐसे 5 फैक्टर जो फोकस बनाने के लिए जरूरी हैं। इन सब के अलावा फोकस बनाने के लिए आपको एक एनवायरनमेंट बनाना होगा। अगर आप सही माहौल तैयार करेंगे तो आपका दिमाग बेहतर तरीके से काम करेगा। आप अपने दिमाग के लिए जैसा माहौल बनाते हैं वही आपकी सफलता को तय करेगा। तो इस एपिसोड में हमने जाना कि असफलता से कैसे डील करें और अलग अलग तरह के लोग इससे कैसे डील करते हैं। अब हम जानेंगे कि पैसों से संबंधित कुछ रूल्स के बारे में, जिन्हें फॉलो करके हम अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं एपिसोड नंबर 6 की तरफ, पैसे कमाने के रूल्स और लॉ। आप लोगों ने कभी ना कभी कोई गेम तो खेला ही होगा, तो आपको ये जरूर ही पता होगा कि गेम में हमें रूल्स को फॉलो करना होता है। तो फिर पैसों के मामले में हम ये क्यों सोच लेते हैं कि बिना किसी रूल के ही हम सफल हो जाएंगे। हमारी लाइफ में कुछ रूल्स होते हैं जो हमारी सफलता को तय करते हैं। इस एपिसोड में हम आपको ऑथर द्वारा बताए गए वैसे फाइनेंशियल रूल्स के बारे में बताएंगे जिसे अमीर लोग फॉलो करते हैं। अगर आप उन रूल्स को अपनी लाइफ में लागू करते हैं तो आपकी लाइफ में थोड़ा ना थोड़ा बदलाव जरूर होगा। ये रूल्स आपकी लाइफ में उन चाबियों का काम करेंगे जो कि आपकी लाइफ में अब तक की कमी को उजागर करेगी। पहला रूल है द लॉ ऑफ स्ट्रेचिंग। इस रूल को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर आप कहीं निशाना लगा रहे हैं और चाहते हैं कि तीर दूरी तक जाए, तो आपको इसे और ज्यादा पीछे खींचना होगा, जहां तक आप इसे खींच पाए। आप जितना पीछे खींचेंगे तीर उतना ही आगे जाएगा। हमारी लाइफ में भी यही रूल लागू होता है। जितना आप खुद को ज्यादा स्ट्रेच करेंगे उतना ही आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी। स्ट्रेचिंग आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। लॉ ऑफ स्ट्रेचिंग से आपका बिजनेस बढ़ता है और आप फाइनेंशियली रिच हो सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको अपने सपने, अपनी कल्पना, अपनी क्रिएटिविटी और अपनी मानसिकता को बढ़ाने की जरूरत है। लॉ ऑफ स्ट्रेचिंग को फॉलो करते समय आपको उन लोगों के साथ घुलना मिलना होगा
जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेंगे। दूसरा रूल है द लॉ ऑफ विजन। इस नियम के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। लॉ ऑफ विजन का मतलब है कि अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखना। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ये तय करना जरूरी है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, आप और हम क्या करना चाहते हैं और किसके साथ रहना चाहते हैं। अगर आप नहीं जानते कि आप क्या चाहते हैं तो इसे पाने में कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। तीसरा रूल है द लॉ ऑफ द माइंड। द लॉ ऑफ माइंड का मतलब है पहले सीखें और फिर कमाएं। सीखने का मतलब कोई एजुकेशन से नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि आपको अमीर बनने से पहले अमीर लोगों की तरह सोचना होगा। अपनी सिचुएशन बदलने के लिए सबसे पहले आपको अपने माइंड को बदलना होगा। आपको अपना माइंडसेट गरीबों की बजाय अमीरों की तरह डेवलप करना होगा। फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए हम सभी को वैसी ही मेंटेलिटी की जरूरत है। अगर आपकी मेंटेलिटी सिर्फ 1,000 रुपए कमाने की है तो आप लाइफ में कभी भी 1,00,000 रुपए नहीं कमा पाएंगे। इसलिए सबसे पहले मेंटेलिटी को बदलना चाहिए ताकि हम लोग उस तरह से सोच सकें जिस तरह से अमीर लोग सोचते हैं। ऐसी मेंटेलिटी डेवलप करने का सबसे अच्छा तरीका है फाइनेंस से जुड़ी किताबें पढ़ना और वीडियो प्रोग्राम देखना। चौथा रूल है द रूल ऑफ वैल्यू। अभी के टाइम में लोग उसी इंसान को ज्यादा अहमियत देते हैं जिसकी कुछ वैल्यू होती है। इसलिए आपको अपनी स्किल्स को बढ़ाना होगा। अगर आप अपनी स्किल्स को बढ़ाएंगे तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, जिससे कि आपकी इनकम भी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि आपको किन चीजों को वैल्यू देना है। ये बात याद रखें कि आप हर चीज में अच्छे नहीं हो सकते। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सफल हो तो आपको उस चीज पर ध्यान देना होगा जिससे आपकी लाइफ बदल सके। यानी कि आपको अपने टैलेंट को पहचानना होगा और उसी की वैल्यू करनी होगी। दुनिया में जितने भी ग्रेट अचीवर्स हैं वो सभी किसी एक चीज में माहिर थे। अगर हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को एग्जाम्पल के तौर पर लें तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इंडिया के सभी लोगों के लिए नहीं लड़े थे, बल्कि वो सिर्फ दलित लोगों के लिए लड़े। लेकिन फिर भी वो पूरे इंडिया में एक आइडल है। इसका मतलब यही है कि आप हर चीज में बेस्ट नहीं हो सकते हैं। इसलिए आपको उसी चीज की वैल्यू करनी चाहिए जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद कर सके। पांचवा रूल है द लॉ ऑफ द सीड। ऑथर बताते हैं कि ये नियम सभी नियमों में सबसे ज्यादा अच्छा है। इस नियम का मतलब ये है कि जो हम बोएंगे फ्यूचर में हमें उसी को काटना होगा। यानी कि अगर आज हम मेहनत करते हैं तो फ्यूचर में हमें सफलता जरूर मिलेगी। इसके अलावा इस नियम में हम ये भी सीखते हैं कि एक किसान जानता है कि अगर वो सही मौसम में मिट्टी में बीज बोता है तो एक निश्चित समय के बाद वो फसल तैयार हो जाएगी। ठीक वैसे ही है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें मेहनत कब करनी है ताकि हम समय रहते अपने लक्ष्य को पा सके। छठा रूल है द लॉ ऑफ टीचेबिलिटी। इस रूल का मतलब है कि आपको हमेशा अपने डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। सफल और अमीर लोगों की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आप सीखें क्या। आपको वैसी ही चीजें सीखनी चाहिए जो सेल्फ डेवलपमेंट के साथ साथ आपकी फाइनेंशियल डेवलपमेंट में भी मदद करे। जैसे कि आपको हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करना सीखना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि उन्हें सब पता है और वो सीखना बंद कर देते हैं। इसी वजह से ज्यादातर लोग सफल नहीं हो पाते हैं। सातवां रूल है द लॉ ऑफ फॉरगिवनेस। महात्मा गांधी ने कहा था कि कमजोर लोग कभी माफ नहीं कर पाते और माफी स्ट्रांग लोगों की निशानी होती है। हम सभी के साथ कभी ना कभी ऐसा जरूर होता है कि हमारे सामने कोई दोषी इंसान खड़ा होता है और उस समय हम ये सोचते हैं कि हम उसे माफ करें या ना करें। तो ऑथर बताते हैं कि आपको माफ करना सीखना चाहिए। ये बात अलग है कि आप चीजों को कभी भूल नहीं सकते, लेकिन फिर भी आपको माफ कर देना चाहिए। अपनी लाइफ में गलत चीजों के लिए, अपनी असफलता के लिए या अपनी परेशानियों के लिए आपको कभी भी दूसरों को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। माफी हमारी जिंदगी को खुशहाल बनाती है। जिस इंसान को हम माफ नहीं करते हैं उसके प्रति गुस्सा हमेशा हमें दुख देता है। माफ करना सीखने से हमारा फ्यूचर पॉजिटिव होता है। आठवां रूल है
द रूल ऑफ प्रमोशन। इस नियम के मुताबिक अगर आप फ्यूचर में कुछ भी ज्यादा चाहते हैं तो अभी जो आपके पास है उसकी अहमियत करनी होगी। अगर आप 100 रुपए के जूते की देखभाल नहीं कर सकते तो आपको क्या लगता है कि आप 1000 रुपए के जूतों की देखभाल कर सकते हैं? इसलिए कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए और सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आपके पास कोई ऐसा काम है जो आपको लगता है कि वो छोटा है तो उसमें बेस्ट बनने की कोशिश करें, वहां के लोगों को प्रभावित करें। आप जहां भी हैं वहां कुछ अलग करने की कोशिश करें। ऑथर बताते हैं कि सफलता का रास्ता अक्सर उन्हीं चीजों से बनता है जिन चीजों को हम नहीं करना चाहते हैं। इसलिए आपके पास जो है उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, ना कि उस पर जो आपके पास नहीं है। 9वां रूल है द लॉ ऑफ फोकस। इस रूल के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। ऑथर बताते हैं कि आप जिस चीज पर ज्यादा फोकस करेंगे आपकी जिंदगी में वैसी ही चीजें होने लगती हैं। इसलिए हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे जीवन को सफल बनाने में हमारी मदद करती हैं। 10वां रूल है द लॉ ऑफ ऑनर। इस रूल का मतलब है कि जब आप लोगों की इज्जत करते हैं तो बदले में लोग भी आपको इज्जत देते हैं। ऑथर बताते हैं कि दूसरों की रिस्पेक्ट करना एक स्किल है और ये स्किल सबके अंदर होनी चाहिए। इसलिए आपको हमेशा उन लोगों के लिए समय निकालना चाहिए जो हर दिन आपसे मिलते हैं। 11वां रूल है द लॉ ऑफ डिसीजन। इस रूल के बारे में भी हम पहले ही बात कर चुके हैं कि आपको अगर लाइफ में कुछ करना है तो उसके लिए डिसीजंस लेने होंगे। आपकी असफलता के लिए आपके आसपास के लोग नहीं बल्कि आपके लिए गए जो डिसीजन है वो ही जिम्मेदार होते हैं। इसलिए हमेशा सही डिसीजन लें और उस पर टिके रहें। 12वां और आखिरी रूल द लॉ ऑफ एक्शन। सिर्फ डिसीजन लेना काफी नहीं है बल्कि उसके लिए आपको कुछ काम भी करना पड़ता है। एक कहावत है ना कि एक अच्छा काम 1,00,000 अच्छे इरादों से बड़ा होता है। सिर्फ सपने देखने से हम अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत होती है। इसलिए सिर्फ डिसीजन ही नहीं लें बल्कि कुछ एक्शन लेना भी सीखें। आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं, लेकिन वो आगे बढ़ने के लिए कुछ करते ही नहीं हैं। वो बस सोचते हैं कि एक दिन मैं ये करूंगा। इसलिए सिर्फ लक्ष्य तय करना काफी नहीं है बल्कि उस लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ते रहना ही चाहिए। तो इस एपिसोड में हमने ऐसे रूल्स के बारे में जाना जिन्हें फॉलो करके हम अमीर बन सकते हैं। तो अब हम जानेंगे कि आज लेने वाले डिसीजंस आपको फ्यूचर में कैसे इफेक्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं एपिसोड नंबर 7 की तरफ। आपका हर एक्शन आपके फ्यूचर को कैसे इफेक्ट करता है। आपने न्यूटन का ये लॉ तो पढ़ा ही होगा कि हर एक्शन के बाद कोई ना कोई रिएक्शन होता है। ऑथर बताते हैं कि अगर आप भी इस लॉ को फॉलो करते हैं तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। भले ही ये बदलाव धीरे धीरे होता हो और शायद आपको इस बात का पता भी ना चले। अगर आप इस लॉ के पावर को समझ जाएं और सही से अपनी जिंदगी में लागू करें तो इससे सिर्फ आपका फाइनेंशियल स्टेटस ही नहीं बल्कि आपका करियर और आपकी लाइफ भी बदल जाएगी। तो चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। एक किसान जब अपनी जमीन पर अच्छे बीज बोता है तो कुछ टाइम बाद उसे बहुत अच्छी फसल मिलती है। किसान जब बीज बोता है तो वो ये उम्मीद करता है कि उसकी फसल अच्छी हो और इसके लिए वो कुछ इन्वेस्ट करता है, यानी कि बीज बोता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें कुछ पाना है तो उसके लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वो इन्वेस्टमेंट आपका पैसा हो सकता है, आपकी स्किल हो सकती है या आपका टाइम हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, कैसे करें। जैसे फसल अच्छी तभी होगी जब बीज अच्छे उपजाऊ जमीन पर बोया जाएगा, वैसे ही हमें फायदा तभी होगा जब हम सही जगह और सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे। यहाँ इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ किसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करना नहीं है बल्कि ऑथर इन्वेस्टमेंट का मतलब उन सभी एफर्ट्स को बताते हैं जिसे हम किसी काम को करने के लिए करते हैं। अगर आसान भाषा में कहें तो ऑथर कहना चाहते हैं कि अगर हम किसी काम को करने के लिए सही तरह से एफर्ट करते हैं तो आगे जाकर हमें उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन हमें तुरंत ही फायदे की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।
जैसे फसल उगने के लिए बीज को बढ़ने में समय लगता है, ठीक उसी तरह आपके एफर्ट्स को फायदे में बदलने में भी समय लग सकता है। कुछ लोग चाहते हैं कि उन्हें जल्द ही रिजल्ट्स मिले, लेकिन वो अपना समय और एफर्ट नहीं लगाना चाहते हैं। ऑथर बताते हैं कि अगर हम या आप, कोई भी इंसान इस रूल को ठीक से समझ ले तो ये हर चीज को प्रभावित करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि सब लोग सिर्फ पाना चाहते हैं, सिर्फ रिजल्ट चाहते हैं, कुछ एफर्ट नहीं करते हैं और ना ही थोड़ा सब्र करते हैं। लेकिन दुनिया का कोई काम खुद ब खुद नहीं होता है, हमें उसे करना पड़ता है। एक किसान किसी जमीन पर खड़ा होकर ये नहीं कह सकता कि मुझे अनाज दो, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसे अनाज चाहिए तो उसे उस जमीन पर बीज बोना होगा, उसकी सिंचाई करनी होगी और तब जाकर उसे फसल मिलेगी। ठीक वैसे ही हमें भी एफर्ट करने पड़ते हैं। हमारे द्वारा किए गए एफर्ट का रिजल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन सिर्फ नेगेटिव रिजल्ट की डर की वजह से अगर आप एफर्ट ही नहीं करेंगे तो आप अपने सपने की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। ऑथर बताते हैं कि हर इन्वेस्टमेंट का रिटर्न अलग अलग होता है। आसान शब्दों में कहें तो हम दूसरों को जैसा देंगे हमें वैसा ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई हमसे पहनने के लिए कपड़े मांगता है तो हम अपने पुराने कपड़े खुशी खुशी दे देते हैं, लेकिन नए कपड़े नहीं देते। आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको लगता है कि वो कपड़े आपके पहनने लायक नहीं है। तो आप खुद ही सोचिए, जब वो कपड़े आपके पहनने लायक नहीं है तो क्या सामने वाला उन कपड़ों को पहनकर खुश होगा? नहीं ना। और अगली बार जब आप किसी और से कपड़े मांगेंगे तो आपको भी उसके पुराने कपड़े ही मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि आप दूसरों को जैसा देंगे आपको रिटर्न में वैसा ही मिलेगा। इसलिए हमेशा दूसरों को अच्छा दीजिए। अगर आप अपनी लाइफ में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पैसे के प्रति उदार बनना होगा। अगर आप कोई भी चीज ज्यादा चाहते हैं तो उसे दूसरों को देते हुए भी आपको उदार बनना होगा। ऑथर बताते हैं कि पैसा कमाने से पहले हमें अपने अंदर पैसों वाली मेंटेलिटी डेवलप करनी पड़ती है। हमारी मेंटेलिटी से ही हमारा बिहेवियर तय होता है। आपकी मेंटेलिटी आपकी लाइफ को बहुत इफेक्ट करती है। पैसे के बारे में आपकी मेंटेलिटी ये तय करती है कि आप कितना पैसा कमाते हैं और रखते हैं। अगर आप सोचते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल होता है तो पैसा कमाना आपको मुश्किल लगने लगेगा। तो इसलिए आपको अमीर बनने से पहले अपनी मेंटालिटी बदलनी होगी। आपको धन के बारे में अपनी मेंटालिटी बदलने की जरूरत है, ताकि आप लगातार उस तरह से सोचें जिस तरह से अमीर लोग सोचते हैं। आपकी मेंटालिटी कैसी है, क्या आप ये जानते हैं? इसके लिए ऑथर ने अमीर और गरीब लोगों की मेंटालिटी को कंपेयर किया है। ऑथर बताते हैं कि गरीब अगर किसी चीज को पाना चाहे तो उसकी मेंटालिटी उसे रोक देती है। वो सोचता है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, जबकि अमीर सोचता है कि वो इसके लिए मेहनत करेगा और उसे पा लेगा। गरीब मेंटालिटी वाले सोचते हैं कि अमीर लोग अमीर बनने के लिए टिप्स को सीक्रेट रखते हैं, जबकि अमीर मेंटालिटी वाले लोग सोचते हैं कि वो अमीर द्वारा लिखे गई किताबों को पढ़ेंगे और उनसे सीखेंगे। गरीब मेंटालिटी वाले लोग सोचते हैं कि पैसा सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि अमीर मेंटालिटी वाले लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि पैसों को कहाँ खर्च करना है। ऑथर बताते हैं कि आपका बाहरी बिहेवियर हमेशा आपकी सोच के अनुरूप होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने बाहरी व्यवहार को बदलना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा। अपनी बाहरी दुनिया में बदलाव लाने के लिए आपको अपने दिमाग, अपने नजरिए और अपने विश्वास को बदलना होगा। सीधे शब्दों में कहें तो आपके विचार ही आपके जीने के तरीके को तय करते हैं। आपके विचारों का इनपुट आपके द्वारा किए गए काम के आउटपुट को तय करता है। यही खुद को और अपने हालात को बदलने का सही तरीका है, जबकि लोग इसके बिल्कुल उल्टा करते हैं। लोग अपनी सोच को बदले बिना ही अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करते हैं। आप खुद को कैसे देखते हैं, आप चुनौतियों को कैसे देखते हैं, ये सारी चीजें आपको बहुत इफेक्ट करती हैं। आपने एक पुरानी कहावत तो सुनी ही होगी, इंसान जैसा अपने मन में सोचता है वैसा ही वो होता है। इसलिए अपनी फ्यूचर, अपनी पर्सनालिटी और अपना स्टेटस बदलने के लिए आपको अपना माइंड बदलना होगा, अपनी सोच बदलनी होगी
और अपना नजरिया बदलना होगा। तो इस एपिसोड में हमने जाना कि आपके आज लिए गए डिसीजंस और एक्शंस आपके फ्यूचर को कैसे इफेक्ट करते हैं। अब हम जानेंगे कि अगर आपको खुद की पर्सनालिटी बदलनी है तो आपको कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए, और साथ ही हम 8 तरह के दोस्तों के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए चलते हैं एपिसोड नंबर 9 की तरफ। 8 तरह के दोस्त जो आपकी लाइफ में होने चाहिए। ऑथर बताते हैं कि कई साल पहले जब वो सिडनी में ड्रग रिहैब सेंटर चला रहे थे, तब उनके एक पॉलिटिकल फ्रेंड एलन कैडमैन ने उन्हें ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जॉन हॉवर्ड से मिलवाया। उस टाइम ऑथर बहुत घबराए हुए थे और वो बार बार अपने दोस्त को मना कर रहे थे, लेकिन उनके दोस्त ने जोर दिया, इसलिए ऑथर को साथ जाना ही पड़ा। जब ऑथर प्रधानमंत्री से मिले तो उन्होंने ऑथर को बहुत अच्छे से ट्रीट किया और उनके रिहैब सेंटर की फंड के तौर पर भी मदद की। जब ऑथर प्रधानमंत्री से मिलकर आए तब उन्हें बहुत प्राउड फील हो रहा था कि उनका एलन कैडमैन जैसा दोस्त है। ऑथर कहते हैं कि अच्छे दोस्त आपकी जिंदगी बदल देते हैं, वो आपको सक्सेस की ओर बढ़ावा देते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको ऐसे दोस्त की जरूरत होगी जो कि पहले से ही अमीर है। अगर आप सक्सेसफुल होने के लिए वैसे दोस्तों से सलाह लेते हैं जो कि असफल है तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। अक्सर हम उन लोगों से कुछ भी पूछना नहीं चाहते जो हमारी तुलना में अमीर या सफल है। आपने सोचा है कि ऐसा क्यों है? इसका कारण शायद आपका ईगो या लो सेल्फ एस्टीम हो सकता है। लेकिन सलाह मांगने का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास ज्ञान की कमी है। इसका मतलब तो ये है कि आप कुछ सीखना चाहते हैं। और इंसान केवल 2 तरह से कुछ भी सीखता है, एक तो पढ़कर और दूसरा लोगों से सुनकर। आपके दोस्त सिर्फ आपकी लाइफ को इफेक्ट नहीं करते, बल्कि वो आपकी इनकम, आपके खर्च और आपकी आदतों को भी इफेक्ट करते हैं। अगर आपके दोस्त अपने खर्च से ज्यादा उधार लेते हैं और कमाने से ज्यादा खर्च करते हैं तो ये आपकी आदतों को भी प्रभावित करेगा और उनकी मेंटालिटी और आदतें आप पर भी भारी पड़ेंगी। ऑथर हमें 8 तरह के दोस्तों के बारे में बताते हैं जिनका आपकी जिंदगी में होना जरूरी होता है। ये वैसे लोग हैं जो हमारी सफलता में सबसे ज्यादा योगदान देते हैं। पहली तरह का दोस्त है बिल्डर। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ऐसे दोस्त आपका निर्माण करते हैं, यानी कि आपको बिल्ड करते हैं। एक बिल्डर दोस्त हमेशा आपको एनकरेज करता है और वो असल में चाहता है कि आप साफ हो। एक बिल्डर दोस्त आपको आपकी ताकत दिखाते हैं और आपको प्रोडक्टिव बनाते हैं। अगर आपको फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए कोई सपोर्टर चाहिए तो आपके पास एक बिल्डर दोस्त होना चाहिए। हम सभी लोगों की जिंदगी में ऐसे लोग जरूर होते हैं जो हमें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, और इसलिए ऐसे लोगों के आसपास रहना जरूरी है जो हमें प्रेरित करे, और ऐसा एक बिल्डर दोस्त ही कर सकता है। जरूरी नहीं कि ऐसा दोस्त आपके साथ हो, बल्कि ये कोई आपका आइडियल भी हो सकता है जिसे सुनकर या जिसके बारे में पढ़कर आप एनकरेज होते हैं। दूसरा है चैंपियन दोस्त। हम सभी लोगों के पास एक चैंपियन दोस्त होना जरूरी है। चैंपियन दोस्त वैसे लोग होते हैं जो आपको इतना पसंद करते हैं कि वो दूसरों को आपके बारे में बताना पसंद करते हैं। हालांकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। तीसरा है कंपेनियन दोस्त। कंपेनियन दोस्त वैसे लोग होते हैं जिसके साथ आप जिंदगी बिताते हैं और जिन पर आप भरोसा करते हैं और उन पर डिपेंड हो सकते हैं। जब भी आप मुसीबत में होते हैं तो आपको ऐसे दोस्त याद आते हैं। इस तरह के दोस्त आपके बारे में सब कुछ जानते हैं और आपकी फीलिंग्स आपके कहने से पहले ही समझ जाते हैं। ऐसे दोस्त वफादार होते हैं और वो आपके लिए बड़े से बड़े सैक्रिफाइस कर सकते हैं। चौथा है कनेक्टर दोस्त। ऐसे दोस्त वो लोग होते हैं जो आपको दूसरों से मिलवाते हैं, जो आपके लिए नए नए दरवाजे खोलते हैं और आपके बिजनेस को बड़ा बनाते हैं। ऐसे दोस्त हमेशा आपको लंच, डिनर या दूसरे फंक्शंस में इनवाइट करते हैं ताकि आप नए लोगों से मिल सकें। अगर ऐसे दोस्तों को लगता है कि आपको एक अकाउंटेंट की जरूरत है तो वो आपके लिए एक अकाउंटेंट की व्यवस्था करेंगे। अगर उन्हें लगता है कि आप शेयर बाजार में इंटरेस्ट रखते हैं तो वो आपको ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिन्होंने शेयर बाजार से बहुत पैसा कमाया है। ऐसे दोस्त आपका बहुत सारा समय, पैसा और एनर्जी बचाते हैं। पांचवा है एनर्जाइजर। ऐसे दोस्त वो लोग होते हैं जो मजाकिया किस्म के होते हैं।
ऐसे दोस्तों के साथ आप बहुत रिलैक्स फील करते हैं। ऐसे दोस्त हमेशा ऐसी बातें कहते हैं और करते हैं जो आपको बेहतर महसूस कराती है। जब आप ऐसे दोस्तों के आसपास होते हैं तो आप मुस्कुराते हैं और बहुत हंसते हैं। अगर आप आराम करना चाहते हैं और अच्छा समय बिताना चाहते हैं तो आपको ऐसे दोस्तों के पास जाना चाहिए। छठा है माइंड ओपनर दोस्त। ऐसे दोस्त आपके दिमाग को नए एक्सपीरियंस देते हैं। टाइम टाइम पर जब भी आपका दिमाग थक जाता है या काम करना बंद कर देता है तो ऐसे दोस्त आपके लिए किसी बूस्टर की तरह काम करते हैं। सातवां है नेविगेटर दोस्त। नेविगेटर वैसे दोस्त होते हैं जिनकी सलाह हमेशा सही दिशा में ले जाती है। जब हमें गाइड की जरूरत होती है तो हम ऐसे दोस्तों के पास जाते हैं। मुश्किल सिचुएशन में ऐसे दोस्त हमें हिम्मत देते हैं और सही डिसीजन देने में मदद करते हैं। आठवां है कोलैबोरेटर दोस्त। ऐसे दोस्त वैसे लोग होते हैं जो हमारी तरह होते हैं। ऐसे दोस्त और आपकी पसंद नापसंद मिलती जुलती होती है। ऐसे दोस्तों में वैसे लोग ज्यादा होते हैं जो बचपन से हमारे साथ हो। अगर आपके पास 8 तरह के दोस्त हैं तो आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से एक्सपीरियंस कर पाएंगे। लेकिन याद रखिए, ये जरूरी नहीं कि आप इतने लकी हो कि आपकी जिंदगी में सभी 8 तरह के दोस्त हों, लेकिन इनमें से कोई एक तरह का दोस्त आपके पास जरूर होना चाहिए। ऐसे दोस्त बनाने के लिए आप इंतजार ना करें, बाहर निकलें और अपने आसपास के लोगों को दोस्त बनाएं या खुद वैसे दोस्त बने। तो इस एपिसोड में हमने जाना कि आपको कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए और कैसे दोस्त बनाने चाहिए। यहाँ इस बुक की समरी खत्म होती है। इस बुक समरी में हमने जाना कि पैसों के प्रति हमारी सोच हमारे फाइनेंशियल सिचुएशन को कैसे इफेक्ट करती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें सिर्फ पैसा को कमाने की जरूरत है, लेकिन वो ये नहीं जान पाते कि पैसों को कमाने के साथ उन्हें कैसे अरेंज करना है, किन चीजों के लिए यूज करना है, ये भी आना चाहिए। हम पैसों को जरूरत से ज्यादा अहमियत देते हैं। अगर हम सिर्फ पैसा कमाते और खर्च करते तो जिंदगी बहुत आसान होती, लेकिन इसकी बजाय हम पैसों को अपनी खुशियों से जोड़ने लगते हैं। हमें लगने लगता है कि अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम खुश नहीं रह सकते। ऐसी सोच हमारी जिंदगी को बहुत प्रभावित करती है। पैसों के लिए लोग बहस करते हैं, झगड़े करते हैं, चिंता करते हैं और कभी कभी इसके लिए जान भी दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि पैसे हमारे लिए जरूरी नहीं है, बल्कि पैसे हमारे लिए कितना जरूरी है ये हम खुद तय करते हैं। लोग पैसों के बारे में ज्यादातर यही सोच रखते हैं कि जिन लोगों के पास जितना ज्यादा पैसा है वो लोग उतने ही खुश हैं, लेकिन ऐसी सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि अमीर लोगों के पास भी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए पैसों को अपनी खुशी ना समझें। पैसे सिर्फ जिंदगी जीने का एक नजरिया होता है। इसलिए पैसों के पीछे ज्यादा ना भागें, बल्कि खुद में डेवलपमेंट करें, नई स्किल्स सीखें